ओम। आजीवन स्वस्थ कैसे रहें, इस विषय में चर्चा करते हुए हम पदार्थों के गुणों के विषय में समझने का प्रयास कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने पीछे दुग्ध वर्ग के विषय में जाना। अनेक प्रकार के दूध, दूध से दही आदि और छाछ आदि, तक्र, ऐसे ही तक्रपिंडक है, पीयूष है इत्यादि। इन सब चीजों के विषय में, इनके गुणधर्म और इनके उपयोग जाने, किनको करना चाहिए, तो इस सब के विषय में हम जान चुके हैं। और अब हम जो ईख और ईख के विकार हैं इक्षु वर्ग में देखते हैं। तो ये भी काफी हमारे जीवनों में इसका उपयोग होता है। जितना भी प्रायः मीठे का प्रयोग किया जाता है, मिठाइयाँ जो भी है, वो सब प्रायः अधिकांश में इसी का उपयोग होता है। तो इक्षु वर्ग में जो ईख है, सबसे पहले उसका ही देख रहे हैं। तो दांतों से ईख को चूसा जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। प्राय लगभग सभी ने किया, चूसा होगा इस प्रकार से, दांतों से चूसकर जो गन्ने का रस प्राप्त होता है, तो वो वीर्यवर्धक है, शीतल है, स्थिर है, स्निग्ध भी है और शरीर में मांस आदि धातुओं को बढ़ाने वाला है, बृहण है, मधुर तो है ही, कफवर्धक भी है। लेकिन दांत से जो तुरंत रस निकल के और सीधे पेट में जाता है, लार मिक्स होकर, तो वो कोल्हू से पेल कर जो निकाला जाता है रस गन्ने का, उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। क्योंकि जो कोल्हू से पेर कर निकाला जाता रस है, वो विदाही हो जाता है। विदाही का मतलब होता है कि वो पचने के समय में उस विदाह को उत्पन्न करता है, रुकता है और विदाही हो जाता है। तो कोल्हू से निकाला हुआ रस जो है, उसमें विदाही होने का ये दोष भी आ जाता है। तो जो जो द्रव्य ऐसे होते हैं जो अपने स्वभाव से या भारी होने के कारण देर से पचते हैं, तो पचते समय वो विदाह को प्राप्त हो जाते हैं, पित्त को प्रकोपित कर देते हैं। तो ऐसे ही विधाई होते हैं। तो ये जो कोल्हू से निकाला हुआ जो रस है, वो भी इसी प्रकार से विधाई होता है। और क्योंकि जो गन्ना होता है, ईख होती है, उसके जड़ के पास में वो ज्यादा मीठा होता है। कीड़े भी वहीं ज्यादा लगते हैं, तो कीड़े खा लेते हैं वहां पर अनेक जगह। मिट्टी आदि भी हो जाती है वहां पर लगी हुई, और भी कीड़ों इत्यादि या किसी का मल इस तरह से मिश्रित हो जाता है। तो ये सब, इनमें से कुछ भी वहां कारण हो सकता है विदाही होने के लिए, क्योंकि कोल्हू में इतना ध्यान नहीं रखा जाता। या रस, जो गन्ने का रस निकालने के बाद कुछ समय रखा रहे तो भी विदाही हो जाता है। तो इनमें से कोई ना कोई कारण हो सकता है भारी विदाही
और विष्टम भी, ये हो जाता है कोल्हू का जो रस होता है। तो इसमें गन्ने की भी बहुत सारी क्वालिटी होती हैं। इनमें से कुछ जो आयुर्वेद में बताई गई हैं, अब कितनी चलती हैं ये तो अभी पता नहीं है, लेकिन नाम दिया हुआ है तो जान लेते हैं इसके बारे में। एक पौंड्रक नाम आयुर्वेद में आता है, पौंड्रक नाम का ईख की क्वालिटी होती है कोई, उसको हिंदी में पौंडा बोलते हैं। तो ये जो क्वालिटी है वो श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ ईख है। शीतलता में, निर्मलता में, मधुरता में, इन सब चीजों में जो पहला क्रम है सबसे अच्छी क्वालिटी का, वो पौंड्रक है, पौंडा। इसके बाद में दूसरे नंबर पे जो एक नाम बताया गया है वो वंशक है। वंशक जो है उससे कुछ कम क्वालिटी है। तो ये थोड़ा सा आयुर्वेद में आता है कि भाई आजकल तो बहुत प्रकार की, अनेक प्रकार की इसकी क्वालिटीज हो गई हैं। तो इसके बाद में हम देखते हैं गुड़। तो गुड़ जो है वो कृमि को भी बढ़ाने वाला है। जिनको कृमि की शिकायत रहती है, पेट में कृमि हो जाते हैं, उनको फिर गुड़ नहीं लेना चाहिए। वैसे बाकी सब चीजों में जिनको कृमि की शिकायत नहीं रहती, उनके लिए गुड़ बहुत अच्छा है। मज्जा, रक्त और मेद, चर्बी वगैरह और मांस को खूब बढ़ाता है, अत्यंत बढ़ाने वाला है गुड़। तो उस दृष्टि से धातुओं की वृद्धि होने की दृष्टि से तो अच्छा है, लेकिन कृमि आदि की वृद्धि भी करने में कारण बनता है। तो जिनको ऐसी परेशानी रहती है उनको फिर गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये भी अनेक प्रकार से बनते हैं गुड़ भी। जो ईख का रस है उसको अग्नि पर सुखाते जाते हैं, या तो चौथाई भाग रह जाता है या तीसरा भाग रह जाता है, या आधा रह जाता है, तो उसको क्षुद्र गुड़ कहते हैं। क्षुद्र गुड़। तो जो आधा बचा हुआ होता है वो कम भारी है, तिहाई बचा हुआ होता है वो उससे ज्यादा भारी है, और चौथाई जो बचता है क्षुद्र गुड़ वो तिहाई वाले से भी अधिक भारी है। तो ये क्रमशः समझना चाहिए, जितना कम बचेगा उतना ही भारी होगा। तो यही जब क्षुद्र गुड़ होता है उसमें कुछ क्रिस्टल्स बन जाते हैं, स्फटिक जैसे, तो उसी को फानित कह देते हैं। गुड़ को जब शुद्ध कर लिया जाता है तो उसे धौत गुड़ कहते हैं। इसमें मल कम होता है। और भी नाम है, और भी अलग अलग प्रक्रियाओं से उसको शुद्ध करते हैं। वो मत्स्य पिंडिका कहते हैं, या फिर खांड कहते हैं। फिर उसके बाद में और जो शुद्ध हो तो उसको शर्करा कहते हैं। तो ये सब आजकल की चीनी जो है उसकी बात नहीं है। ये देशी विधि से, जो भारतीय परंपरा से विधि होती है, उससे ये सब चीजें अनेक
प्रकार से, कुछ भिंडी आदि का प्रयोग करते हैं, कुछ इस प्रकार से करके और सफाई की जाती है। तो जो शर्करा अंत में बनती है, जो भारतीय विधि से, देशी विधि से, तो वो बिल्कुल साफ होती है। सबसे ज्यादा साफ वही होती है। जितने जितने ये चीजें जितना और अधिक साफ होती जाएंगी, उतना उतना शीतलता भी बढ़ती जाती है। अपेक्षाकृत शीतल ज्यादा होते जाते हैं। मिश्री बनती है जो, वो भी शीतल बहुत अधिक होती है अपेक्षाकृत। जो गुड़ होगा वो शीतल वो भी है, लेकिन उनकी अपेक्षा से कुछ गर्म होगा, विदाही भी होगा। तो गुड़ से जो शर्करा बनती है वो बहुत वृक्ष होती है, क्षत क्षीर्ण वालों के लिए बहुत हितकर होती है, कुछ स्निग्ध भी होती है ये शर्करा। एक शिरखिस्त होती है, उसकी तुलना की गई है यास शर्करा, उसको कहते हैं। तो वो कसैली मधुर होती है और थोड़ी तिक्त भी होती है, कड़वापन भी हल्का सा होता है और शीतल होती है। ऐसे ही एक मधुर मधु शर्करा है, यानी कि शहद से बनी हुई। तो ये रूखी होती है। उल्टी आती है जिनको, कै बार बार अधिक आती है तो उसको नष्ट करती है। अतिसार को भी ये नष्ट करने वाली है मधु शर्करा। ये छेदन होती है, अर्थात जमे हुए कफ आदि को निकालती है। सभी शर्कराएं तृष्णा, रक्तपित्त और दाह, इनको शांत करने वाली होती हैं। फिर बात आई आपकी शहद की। तो ये शहद से बनी हुई शर्करा की बात आई थी। तो शहद की बहुत सारी जातियां होती हैं। कम से कम 4 जातियां अपने लोगों को जाननी चाहिए। ये एक होती है माक्षिक शहद होता है, दूसरा भ्रामर, तीसरा क्षौद्र और चौथा पौत्तिक। ये 4 प्रकार हैं शहदों के। पिंगल वर्ण पीले रंग का जो स्थूल शहद होता है, उनको माक्षिक कहते हैं। तो ये माक्षिक शहद हुआ पीले रंग का, पिंगल वर्ण। और भौरों भौरों का भी शहद होता है, बड़े होते हैं साइज में वो। तो जो वो शहद इकट्ठा करते हैं उसको भ्रामर शहद कहते हैं। और एक छोटी छोटी सबसे छोटी मक्खियां होती हैं, तो वो जो इकट्ठा करती हैं शहद उसको क्षौद्र कहते हैं, मतलब क्षुद्र मक्खियां, छोटी मक्खियों वाला क्षौद्र होता है। और एक बड़ी शहद की मक्खी होती है, पीले रंग की मक्खियां होती हैं वो, पीले रंग की बड़ी मक्खियां, उनको पुत्तिका कहते हैं उन मक्खियों को। और उनका जो शहद होता है वो पौत्तिक होता है। इनमें से जो माक्षिक है, मीडियम साइज वाली मक्खियां, जो जिनका शहद पीले रंग का होता है, पिंगल वर्ण, वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
और जो भौरों भौरों भ्रामर वाला है, भौरों वाला, वो सबसे भारी शहद होता है। तो ये मुख्य चार हैं। वैसे कई कई आठ भी प्रकार बताए जाते हैं, लेकिन एक मोटा मोटा हम चार का समझ के चल सकते हैं। जो माक्षिक मधु होता है, जिसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, वो तेल के रंग का होता है, जैसे तेल पीला सा होता है उस तरह का। और जो भौरों का मधु होता है वो सफेद रंग का होता है। छोटी मक्खियों का जो क्षौद्र होता है वो कपिल वर्ण का होता है। और जो पौत्तिक घृत होता है, तब पौत्तिक जो शहद होता है वो घी के घृत के रंग का होता है। और जो ये पहचान की बात हो गई, और अपने को जो ग्रहण करना चाहिए वो सबसे अच्छा, जो तेल के समान हो, तेल के समान रंग वाला, वो सबसे अच्छा है माक्षिक। और शहद के जो सामान्य गुण है वो वात को बढ़ाने वाला है, ये वायु बढ़ाता है, भारी है, शीतल होता है, रक्त पित्त तथा कफ का नाश करने वाला होता है, और हड्डी आदि टूट जाए तो उसको जोड़ने वाला होता है। मांसपेशियां हैं, कहीं चोट आदि लग जाती है, टूट जाती हैं, तो उन सब भग्न जहां भी होगा उसको जोड़ने वाला है। ऐसे ही जो मेद है उसका छेदन करने वाला होता है, उसको कम करता है शरीर में से। रूखा होता है, और रस में कसैला और मधुर हो, मीठा होता है, थोड़ा कसैलापन लिए हुए मीठा होता है। तो इस प्रकार से कुछ वातवर्धक है, लेकिन जो महर्षि सुश्रुत है उसको त्रिदोष नाशक भी मानते हैं। लेकिन जो महर्षि पुनर्वसु आत्रेय हैं वो इसको वातवर्धक मानते हैं, शहद को। तो थोड़ा वातवर्धक होता है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा जो शहद है, मधु है, उसका उष्णता से विरोध होता है, गर्मी से विरोध होता है। अगर शहद को गर्म करके लें, या गर्म पानी के साथ लें, या किसी गर्म चीज के साथ लें, या जो उष्ण प्रभाव वाली औषधियां हैं उनके साथ में यदि लें, अथवा जो गर्मी या दाह से पीड़ित पुरुष हो उसको भी शहद दे दिया जाए, मतलब गर्मी से किसी भी प्रकार से अगर योग होता है शहद का, तो ऐसा मधु मृत्यु का कारण बन जाता है, विष के समान है। उसका कारण बताया जाता है कि इसमें अनेक प्रकार के विषयुक्त पुष्प आदियों के भी रस का संसर्ग होता है। मधुमक्खियां कहाँ कहाँ जाती हैं, कौन कौन से पुष्पों से रस लेती हैं, तो गर्मी का संयोग रहता है वहां पर। और गर्म चीजों के साथ में वो विष आदि का जो योग थोड़ा बहुत रहता है वो अधिक प्रभावी हो जाता है। और इस कारण से शीतल भारी होने के बाद भी शहद को कभी भी गर्म चीज के साथ में नहीं लेना चाहिए। गर्मी से पीड़ित व्यक्ति को भी शहद नहीं देना चाहिए।
तो इन चीजों का विशेष हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, आयुर्वेद में जो बताई गई हैं। और शहद को आग पर भी कभी गर्म ना करें, गर्मी से पीड़ित व्यक्ति को न दें। मधु उष्णता का विरोधी है, ये अपने लोगों को समझना चाहिए। गुरु है, रूक्ष है, कषाय अनुरस है, कषाय रस भी इसमें है, और शीतल भी है, इसलिए, और गर्मी से विरोधी भी है, इसलिए मधु का सेवन अल्प मात्रा में ही करना चाहिए, कम मात्रा में करना चाहिए। अगर अधिक मात्रा में सेवन कर लिया जाए शहद का और उससे आमदोष हो जाए तो उसकी चिकित्सा असंभव है, चिकित्सा नहीं की जा सकती उसकी। क्योंकि गर्मी, क्योंकि उसको हजम करने के लिए गर्म चीज दी जाएगी, और वो गर्मी से विरोधी है। और गर्म से विरुद्ध होने से शहद अगर गर्म के साथ में मिले तो भी मार दे, और जब तक वो पच ना जाए तब तक वो वैसे ही मारेगा, क्योंकि आम जो है वो बहुत कष्टप्रद होता है शरीर में। शीतल चीज भी दे नहीं सकते, शीतल तो वो स्वयं है ही, आम दोष में शीतलता तो वैसे ही बढ़ती है। तो स्वयं वो शीतल ही है, लेकिन उष्णता से विरोधी भी है, इस कारण से शहद का सेवन कभी भी अधिक मात्रा में न करें। सीमित मात्रा में आवश्यकता अनुसार उसका सेवन होना चाहिए, जिससे कि कभी भी शहद का आम ना बने, मतलब शहद से आम दोष नहीं हो। अगर आम दोष हो जाए तो फिर उसकी चिकित्सा संभव ही नहीं है, बहुत कठिन हो जाएगा। तो ये ध्यान में देना चाहिए। और यहाँ तक कहा गया है कि मधु के सेवन से उत्पन्न आमदोष से बढ़कर अन्य कोई भी रोग कष्टतम नहीं है। आमदोष के नाश के लिए उष्ण चिकित्सा की जाती है, परंतु मधु से अगर अजीर्ण हुआ है तो उष्ण चिकित्सा विरुद्ध है, इसकी बात हम करके आए। स्वयं शीतल होने से आमदोष को तो ये बढ़ाएगा ही। तो इस कारण से जो मधु जनित अजीर्ण है वो विष के समान है, मारने वाला है। तो ये बहुत सावधानी रखने योग्य है कि मधु का सेवन सीमित मात्रा में, और देखकर भाई जितना हजम हो जाए, आसानी से हजम हो जाए, उतना थोड़ी मात्रा में सेवन करना चाहिए। क्योंकि यह जो मधु है वह बहुत सारे द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है। मधुमक्खी बहुत सारे द्रव्यों से रस लाती है, बहुत सारे पुष्पों से। तो इस कारण से यह योगवाही है, बहुत उत्कृष्ट योगवाही है। योगवाही मधु जो है बहुत प्रकार के रस, गुण, वीर्य और विपाक वाले पुष्पों, फूलों से इकट्ठा किया जाता है। तो इस कारण से जब इसको जिस जिस भी द्रव्य के साथ संयुक्त करके अनुपान के रूप में लिया जाता है, उसी के गुणों के समान गुणों को प्रभावी कर देता है। तो ये जो है विशेष कर्म करने वाला है मधु।
तो योगवाही होता ही वो है जो जिस प्रकार के द्रव्य के साथ में वो संयुक्त किया जाए वो उस द्रव्य के कर्म को विशेष बढ़ा दे, वो योगवाही है। उसी का सहयोगी बन जाए, वो योगवाही है। तो इसलिए शहद को विशेष योगवाही कहा जाता है। तो ये हमने बात की मधु की, कुछ इसमें हमने इक्षु वर्ग को लिया और कुछ हमने शहद को भी इसमें लिया, क्योंकि मधुर है वो भी, इसलिए इसके साथ में ही ईख के साथ में ही शहद को भी ले लिया गया। इसके अलावा ये इक्षु वर्ग हमारा हो गया। इसके अलावा जो हम पकाकर भोजन करते हैं उनमें क्या क्या चीजें, उनमें क्या क्या होता है और उसमें क्या क्या गुण होता है, इसका भी हम इसके विषय में भी जानते हैं। तो जो पकाया जाता है घरों में, तो पेया एक होती है। पेया आजकल कम बनती है, लोग प्राय नहीं बनाते हैं, और रोगियों के लिए प्राय बनती है पेया, मतलब बहुत पतला करके, जैसे सूप होता है। सूप तो काफी गाढ़ा बनाते हैं आजकल लोग, ये पतला होता है काफी, और इसको सिप करके पिया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके। तो इसका जो गुण दे रखा है वो है, ये भूख और प्यास को बुझाने वाली है पेया, ग्लानि को समाप्त कर देती है, दुर्बलता को भी समाप्त करती है, बल लाती है, पेट की बीमारियों को समाप्त करने वाली है, क्योंकि इतनी हल्की होती है कि कम जठराग्नि वाले को भी आसानी से हजम हो जाती है, और अग्नि बल को बढ़ा देती है। जब शरीर में बल बढ़ेगा, भोजन किया हुआ अच्छे से हजम होगा, तो अग्नि बल भी बढ़ेगा। तो पेट की बीमारियों को ठीक कर देती है, ज्वर को नष्ट करती है ये। इसलिए जो ज्वर के रोगी होते हैं उनको वही दाल, जो मूंग की दाल का पानी पिलाया जाता है। पसीना भी लाने वाली है ये, इसलिए ज्वर में विशेष है, ज्वर उतर जाता है पसीना आने से, और अग्नि को बढ़ाने वाली है। वात का और मल वात और पुरुष, इन तीनों का ही अनुलोमन करने वाली है, इसी की जरूरत होती है। जिसका ये अनुलोमन ठीक से होता रहे वो स्वस्थ व्यक्ति है। वात का अनुलोमन कर दे, मलवात का भी अनुलोमन कर दे, नीचे से ही पास हो, और पुरुष समय से, पुरुष मल इत्यादि वो समय से पास होते रहे, तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो ये पेय जो है इस कार्य में बहुत अच्छी है। इसीलिए रोगियों को सबसे पहले जब जब भोजन का आरंभ कराया जाता है तो पेय से ही आरंभ कराया जाता है, फिर उसके बाद विलेपी आदि करते हैं। तो आज हम पेय तक ही रखते हैं, अगली कक्षा में हम विलेपी आदि के बारे में भी जानेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है, और भूख नहीं लगती है जिनको, उनको आरंभ में इसी से आरंभ करा देना चाहिए। कम भूख लगती है, इससे आरंभ कराएंगे, तो पेया से आरंभ कराएंगे तो उनको थोड़ी देर में भूख लग जाएगी। कितने ही लोग सूप पीते हैं भोजन से पहले, उसका कारण यही है। तो ये आयुर्वेद का ही विधान है। तो आइए अब हम एक बार ओम का उच्चारण करते हैं।
नमस्ते गुरु जी, धन्यवाद। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते गुरु।